तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले बल्क क्रॉप आईपीओ का। दोस्तों ये आईपीओ एक एसएमए कैटेगरी का आईपीओ है। जल्दी ये आईपीओ आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस देखेंगे। जीएमपी प्राइस की मदद से हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है तो एक लॉट की मदद से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी यहाँ पे डीप एनालिसिस करेंगे, यानी कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है और कैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को भी एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही हम इस आईपीओ की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि आईपीओ कब ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा। अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं, देन अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाती तो आपका पैसा यहाँ पे कब रिफंड होगा। देन वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी बेसिक टिप बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करके किसी भी एसएमई आईपीओ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिस्टिंग गेन के ज्यादा चांसेस रहेंगे। देन आपको किसी भी आईपीओ के अंदर लॉस नहीं होगा। देन आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintideacom। तो आपको अपने ब्राउजर में सर्च कर लेना है moneymintideacom। जैसे ही आप moneymintideacom सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपको ये शो करेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट के मेन पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। पहले नंबर पे यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए बल्क क्रॉप इंटरनेशनल आपको देखने को मिलेगा। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 86 रुपए चल रहा है और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आज की डेट में 1,03,200 रुपए तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको होम पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा बल्क क्रॉप इंटरनेशनल। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे अगर हम आईपीओ डेट और प्राइस बैंड की बात करें तो ये आईपीओ 30 जुलाई को ओपन हो जाएगा। 1 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की साइज की बात करें तो 20.78 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू रहेगा। एक लॉट के अंदर हमें 1200 शेयर मिलेंगे। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 100 रुपए से लेके 105 रुपए इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। रिजर्व कोटा की बात करें तो रिटेल्स पोर्शन के लिए यहाँ पे 35% रिजर्व रखा गया है। कोई भी पोर्शन के लिए यहाँ पे 50% रिजर्व रखा गया है। एनआई पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे 15% एनआई पोर्शन के लिए कोटा रिजर्व रखा गया है। इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स की बात करें तो मिनिमम एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 1,26,000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना होगा जिसके अंदर मिनिमम आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 4,000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 2,52,000 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी आईपीओ की मदद से पैसा उठाएगी उस पैसे से क्या करने वाली है। तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा उसको फुलफिल करेगी। इसके साथ ही कंपनी को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में इनकी नीड है उसको फुलफिल करेगी। इसके साथ ही जो कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं इस पैसे का यूज वहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे हमें आईपीओ की अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो इस डेट को आईपीओ ओपन होगा, 1 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो 2 अगस्त को आपको बेसिक अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाती तो जो आपके रिफंड रहेंगे 5 अगस्त को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 5 तारीख को ही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आईपीओ लिस्टिंग डेट की बात करें तो 6 अगस्त को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी का फाइनेंशियल डाटा बताया जाता है। तो 2022, 2023, 2024 तक का हमारे पास डाटा है। ये कंपनी के रेवेन्यू है, ये कंपनी के एक्सपेंस है। अगर आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी के प्रॉफिट के नंबर दिख जाएंगे। नंबर की बात करें तो उतने अच्छे नंबर नहीं है क्योंकि कंपनी की जो जर्नी है 2009 में स्टार्ट हुई थी, अभी 2024 चल रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे नंबर मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। बट आगे चल के मैं आपको कुछ बेसिक टिप बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करके इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। देन आपकी कैपिटल के ऊपर यहाँ पे कम से कम रिस्क रहने वाला है। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी हमें बताती है कि हमें इस कंपनी के अंदर क्यों पैसा लगाना चाहिए और कैसे हमारा पैसा यहाँ पे ग्रो करने वाला है। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके सारी चीजें आप डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है। तो इस कंपनी के 2 पीयर कॉम्पिटिटर
कॉम्पिटिटर है। ऑलमोस्ट दोनों का फेस वैल्यू 10 का रखा गया है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी कंपनी का देख सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी रखा गया है, तो 12 से यहाँ पे पी रेशो ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आरओ के नंबर और यहाँ पे सभी के आप रेवेन्यू के नंबर देख सकते हैं। अगर मैं इस सेगमेंट के अंदर पीयर कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो सभी का रेवेन्यू यहाँ पे नॉर्मली रेवेन्यू है। इस इंडस्ट्रीज के अंदर मेरे ख्याल से उतनी ग्रोथ अभी के टाइम में मुझे नजर नहीं आ रही। आगे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करके इस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों हमने इस आईपीओ की सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जान लिया है। अभी हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को वर्चुअली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कंपनी कुछ इस तरीके के बैग बनाने के काम करती है। ये अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। हर कंपनी यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो माइनिंग सेक्टर है उसके अंदर इनके बैग को यूज किया जाता है। इसके साथ ही जो फूड इंडस्ट्री रहती है वो भी इनके बैग को यूज करते हैं। इन बैग के अंदर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट रखती है तो उसके अंदर नमी नहीं आती और प्रोडक्ट वहां पे फ्रेश बना रहता है। इसके कारण प्रोडक्ट के अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं आ पाता। तो इस तरीके की कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आवर प्रोडक्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी पे आप एक एक करके क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनको इस आईपीओ में आपको अप्लाई करते टाइम अपने माइंड में रखना है ताकि आपकी कैपिटल के ऊपर यहाँ पे कम से कम रिस्क रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग के मिल पाए। तो इसके लिए अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के ऊपर चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं जिसकी मदद से हम इजिली आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या हमको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम लोग किसी एसएमई आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका जीएमपी प्राइस देखते हैं। तो इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस अभी के लिए आ रहा है, बट आगे सस्टेन कर पाएगा कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही हम उस आईपीओ का आईपीओ सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले आपको जीएमपी चेक कर लेना है। अगर उतना जीएमपी आपको सफिशिएंट लगता है उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे आईपीओ सब्सक्रिप्शन की तरफ। जैसे ही आप आईपीओ सब्सक्रिप्शन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए जिस भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस आईपीओ का ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 50% से ज्यादा होना चाहिए। खासकर एसएमई आईपीओ के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर उस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 50% से अबाउ नहीं रहता तो आपको उस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। इसके साथ ही उस आईपीओ के अंदर क्यूआईबी पोर्शन होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लिस्टिंग गेन चाहिए तो आईपीओ 50% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए और उस आईपीओ के अंदर क्यूआईबी पोर्शन होना चाहिए। अगर आप और सेफ रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आप होम पेज के ऊपर आएंगे। यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जिस भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड है उसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हम इस कंपनी के ऊपर थे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है, जब से आईपीओ का जीएमपी प्राइस अनाउंस हुआ है उसके बाद से उसका जीएमपी प्राइस यहाँ पे बढ़ते रहना चाहिए। अगर जीएमपी प्राइस माइनस में आ रहा है तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइएगा। ऐसे आईपीओ को आपको थोड़ा सा अवॉइड कर देना है। तो ये दोस्तों वो बेसिक पॉइंट है जिनको आपको अपने माइंड में रखना है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते टाइम, ताकि आपकी कैपिटल सुरक्षित रहे और आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। अभी दोस्तों मैं अगर मेरे पर्सनली व्यू की बात करूं तो जो भी कंपनी का फाइनेंशियल डाटा है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा और फ्यूचर्स में जो कंपनी के प्रोडक्ट की ग्रोथ है मेरे ख्याल से उतनी अच्छी सस्टेन नहीं कर पाएगी। प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे कोई भी मोनोपोली नहीं है और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट यहाँ पे अभी नेट जीरो के ऊपर काम कर रही है, तो कभी भी गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी बड़ा चेंजेस लेके आ सकती है। इसके कारण कंपनी को बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं और बड़े लेवल पे इनके बिजनेस इंपैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो जो भी मैंने आपको बेसिक पैरामीटर बताए आप उनको फॉलो कीजिएगा। अगर आईपीओ फुलफिल कर पा रहा है उन बेसिक पैरामीटर्स को तो आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी के लिए आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। मार्केट के अंदर काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, आप उन आईपीओ में से किसी और आईपीओ को चुन सकते हैं। अभी के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को जो है अवॉइड करने की आपको सलाह देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।